यूं तो हम सभी को ही प्रकृति की सुंदरता से बड़ा प्यार होता है, लेकिन यह प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा रहस्यमय भी है। और दुनिया भर में आए दिन ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें देखने के बाद खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता। और जब भी कुदरत विकराल रूप लेकर अपने दुर्लभ करिश्मे दिखाना शुरू करती है तो उसके सामने दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट की सभी खोजें और सारी की सारी थियरीज भी फेल हो जाती हैं। और इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन फिर भी कुदरत के कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा पाने में वह नाकाम ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार नजर डालते हैं कुदरत की कुछ ऐसी ही हैरत में डालने वाली घटनाओं पर जिन्हें लकीली कैमरे में कैद कर लिया गया। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि आग से निकलने वाला धुआं आसमान की ओर जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक बवंडर है जो कि काफी रेयर होता है। हालांकि इस बवंडर का निर्माण तो बर्फ से हुआ है। इस तरह के बवंडर को बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, क्योंकि इसके पैदा होने के लिए काफी असामान्य वेदर कंडीशन का होना जरूरी होता है। जब बर्फीले इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं तो उनसे पैदा होने वाले दबाव के कारण वो जमीन से कई फीट ऊंचाई तक इस तरह के बवंडरों का निर्माण करने लगती हैं, जिसमें हवा और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर कुछ इस तरह से गोल गोल घूमने लगते हैं। हालांकि इस तरह से बना यह बवंडर काफी छोटे आकार का ही होता है और इससे इतना खतरा भी नहीं होता कि ये किसी का कुछ ज्यादा नुकसान कर सके। अब भले ही इस बवंडर में पहुंचने वाला इंसान हवा में तो ना उड़े, पर हाँ, यह बर्फीली हवा उसकी कुल्फी तो जरूर जमा लेगी। अब जब बवंडरों की बात चली रही है तो बात करते हैं एक ऐसे बवंडर की जो काफी खतरनाक होता है। और आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो बवंडर देख रहे हैं उसके पास जाना तो मौत के साथ खेलने के जैसा ही है, क्योंकि यह बवंडर बना है टम्बलवीड नाम के एक पौधे से। यह पौधा बड़ा होकर सूख जाने के बाद अपनी जड़ों से अलग हो जाता है। यह पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक काफी नोकीली कांटों से भरा होता है और जब गर्म इलाकों में गर्म हवाएं तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती हैं तो उनके साथ टम्बलवीड के ये पौधे भी हवा में उड़कर एक बवंडर का निर्माण कर देते हैं, जिनके मिश्रण से एक खतरनाक टम्बलवीड टोर्नाडो का निर्माण होता है। और अगर कोई इंसान इस तरह के टोर्नाडो में जा फंसे तो उनका बच पाना नामुमकिन ही होता है। पर हाँ, प्रकृति की यह घटना इतनी दुर्लभ है कि इसे देख पाने के चांसेस भी ना के बराबर ही होते हैं। दुनिया की सबसे असामान्य जगहों में मेडागास्कर का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस आइलैंड पर जानवरों और पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ यह आइलैंड अपने अंदर बने काफी अलग से पत्थरों के स्ट्रक्चर्स के लिए दुनिया भर में बहुत फेमस है, जिन्हें द स्टोन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस फॉरेस्ट में पेड़ों से भी ऊंचे स्टोन से बने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें इंसानों के द्वारा नहीं, बल्कि इसका निर्माण तो कुदरत ने खुद से ही किया है। इन पेड़ों जैसे इन स्ट्रक्चर्स का निर्माण लाइमस्टोन के पत्थरों से हुआ है। हजारों सालों से इन पत्थरों पर से होकर बहने वाले पानी ने इन्हें कुछ इस तरह का अनोखा आकार दिया है। इन नुकीले और ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ पहुंचे हो। यह पहाड़ देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कुछ कम नहीं लगते। यह पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इनमें से कुछ पहाड़ों की ऊंचाई तो 220 फीट तक भी है। आपने अभी तक भूरे रंग के पानी की नदियों को तो देखा ही होगा, जिसमें मिट्टी पानी में मिलकर उसका रंग बदल देती है, लेकिन हमारी ही दुनिया में एक ऐसी इकलौती नदी भी मौजूद है जिसका पानी सफेद या फिर भूरा न होकर गुलाबी या फिर कहें तो हल्के लाल रंग का है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस नदी का पानी किसी इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से ऐसा हुआ है, बल्कि यह तो एक नेचुरल फिनोमेना का ही कमाल है। यह नदी मौजूद है पेरू में, जिसे दुनिया भर में रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह नदी पेरू के रेनबो माउंटेन से होकर बहती है और इस माउंटेन में लाल रंग के सैंडस्टोन्स मौजूद हैं। इस मिट्टी में इतनी मात्रा में आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है कि इन पर पानी पड़ने पर यह उस पानी में ही मिक्स होकर उसके साथ बहने लगती है और पानी के रंग को ही लाल कर देता है। और यहाँ से होकर करीब 5 किलोमीटर तक बहने के बाद इस नदी का पानी अलग अलग नदियों में मिल जाता है, जिसके बाद यह फिर एक नॉर्मल रंग में बदल जाती है। रेनबो माउंटेन से लेकर यह नदी तक हमें कुदरत का एक अनोखा चमत्कार दिखाती है। दोस्तों, हम इंसानों से लेकर जानवरों तक हर एक जीवित चीज सांस लेती है, लेकिन क्या आपने कभी पेड़ पौधों को सांस लेते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो जरा एक नजर डालिए इस वीडियो पर, जिसमें दिखाई देने वाला यह नजारा काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में तो कई सारे पेड़ों समेत उनके नीचे की जमीन कुछ इस तरह से हिल रही है कि मानो जैसे वह सांस ले रही हो और यह जंगल जिंदा हो गया हो। इस वीडियो को देखने के बाद खुद की आंखों पर यकीन नहीं आता। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई जंगल ही जिंदा होकर सांस लेने लगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीडियो में दिख रहा यह जंगल सांस नहीं ले रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि यह वीडियो फेक है या फिर इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग की गई है,
बल्कि यह वीडियो पूरी तरह से एकदम असली है। दरअसल ऐसा किसी जंगल में तब होता है जब वहाँ पर काफी बारिश होती है। ऐसे में जंगल के मिट्टी के नीचे पानी इकट्ठा होने से नमी आ जाती है। जैसे ही यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, तो इस हवा की वजह से जब यह पेड़ हिलते हैं तो उनकी जड़ें भी हिलने लगती हैं और इनकी जड़ें नीचे की मिट्टी को कुछ इस तरह से हिलाती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जमीन सांस ले रही हो। दोस्तों अब जरा एक बार इन फोटोज को देखिए, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि प्रकृति का यह नजारा देखने में है ही इतना खूबसूरत। दरअसल यह बर्फीली गुफा आइसलैंड में मौजूद है, जहां यह गुफा काफी रहस्यमय तो है ही, पर साथ ही इस गुफा की बर्फीली चट्टानें और उनकी चमकदार सतह पर पड़ने वाली सूरज की ये हल्की किरणें बर्फ के इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स को काफी अनोखा और बहुत खास बना देती है। दुनिया भर के फोटोग्राफर इस गुफा के अंदर कुदरत के अलग अलग रंगों को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए खींचे चले आते हैं। इस गुफा में ध्यान देने पर यहाँ पर बनने वाले आइस के शिमरिंग ब्लू कलर, चमकदार सफेद रंग और बल्ब की तरह चमकने वाले ब्राइट व्हाइट के साथ साथ जुगनुओं के हल्के पीले रंग भी देखने को मिल जाते हैं। सच में इस गुफा को देखने के बाद दिल को काफी सुकून मिलता है। अब अगर आप भी मेरी तरह एक बीच लवर हो तो आपको भी आइसलैंड में मौजूद इस डायमंड बीच को एक बार जरूर देखना चाहिए। यह बीच यकीनन आपका दिल जरूर जीत लेगा। दरअसल इस बीच पर मौजूद पूरी की पूरी मिट्टी काले रंग की है, जो कि यहाँ पर मौजूद कई 100 साल पुराने एक एक्टिव वोल्केनो के विस्फोट से यहाँ पर आ पहुंची। साथ ही इस बीच पर ग्लेशियर से टूटकर आए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जब यह पारदर्शी बर्फ के टुकड़े बहती लहरों के साथ इस बीच पर आते हैं तो यह इस काले रंग के रेत के ऊपर पड़ने वाली सूरज की हल्की रोशनी में हीरे की तरह चमकने लगते हैं और रात के समय में चांद की चांदनी में यह बीच किसी परियों की दुनिया की जैसा ही दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि इस बीच को भी काफी खास माना जाता है। दोस्तों अब इस पेड़ को देखिए, जिसका नाम है सोकोट्रा ड्रैगन ट्री। यह पेड़ काफी रेयर है, जो कि यमन देश के सिर्फ एक आइलैंड पर ही पाया जाता है। छतरी जैसा दिखने वाला यह पेड़ रेयर होने के साथ साथ काफी रहस्यमय भी है, क्योंकि इसे काटे जाने पर इसमें से खून के रंग का ही यानी कि डार्क रेड रेसिन जैसा एक पदार्थ निकलता है, जिसे दुनिया भर में ड्रैगन्स ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के यमनी लोकल लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह पेड़ कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन का ही एक अंश है और इनमें से निकलने वाला यह लाल रंग का पदार्थ ड्रैगन का ही खून है। वह इस पेड़ से निकलने वाले खून का इस्तेमाल तो रिचुअल मैजिक के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इस पेड़ के इस रेसिन का इस्तेमाल लिपस्टिक, डाई और माउथ फ्रेशनर जैसी बहुत सी चीजें बनाने के लिए भी की जाती हैं। साथ ही इस पेड़ का इस्तेमाल तो कुछ मेडिसिन के रूप में भी लाया जाता है। वाकई में छतरी के जैसा दिखने वाला ये पेड़ काफी अनोखा है। दोस्तों आपने भी कभी न कभी मशरूम का पौधा तो जरूर देखा ही होगा। यह एक ऐसी फंगस होती है जिसकी धरती पर करीब 2000 से भी ज्यादा वेराइटीज को खोजा जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर तो जहरीली होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ वेराइटीज का इस्तेमाल खाने के रूप में भी किया जाता है। और अभी आप स्क्रीन पर जिस मशरूम को देख रहे हो यह काफी दुर्लभ प्रजाति की एक मशरूम है और इस मशरूम की खासियत यह है कि यह रात के अंधेरे में चमकने लगती है। दरअसल यह मशरूम बायोलुमिनेसेंट होती है। बायोलुमिनेसेंट यानी कि कुदरत की वो प्रक्रिया जिसके चलते किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस होने लगती है और यह अंधेरे में कुछ इस तरह से चमकने लगते हैं। दोस्तों जरा एक बार इस नज़ारे को भी देख लीजिए, जिसे देखने में आपको लगेगा कि यह कोई आइसक्रीम है और इसके ऊपर चॉकलेट की एक पतली लेयर को डाल दिया गया है। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि यह कोई आइसक्रीम या फिर कोई खाने की चीज नहीं, बल्कि यह तो रेगिस्तान में हुए एक स्नोफॉल का कमाल है। दरअसल हुआ यूं कि सऊदी अरब में एक दिन अचानक से काफी भारी बर्फबारी होने लगी, जिसके बाद यह पूरा का पूरा इलाका ही बर्फ से भर गया और उसके बाद यहाँ पर चलने वाली तेज सैंडस्टॉर्म की आंधी ने इस रेगिस्तान में पड़े उस बर्फ को रेत की एक चादर से ढक दिया, जिसके बाद यह रेगिस्तान दूर से देखने में कुछ ऐसा लगने लगा मानो जैसे यहाँ पूरे इलाके में किसी ने चॉकलेट आइसक्रीम को ही बिछा दिया हो। लेकिन हकीकत में ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे देखकर काफी हैरानी होती है। दोस्तों अब आपके सामने पेश है एक मजेदार वीडियो क्लिप, जिसमें कुछ नाचते हुए विंड टरबाइंस नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर यह शक होता है कि क्या ये विंड टरबाइंस एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते होंगे या नहीं, या फिर इन्हें बनाने वाले ने गलती से इन्हें ऐसा बना दिया है। आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत से सवाल आ रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि इन विंड टरबाइंस ने किसी तरह का कोई सस्ता नशा किया हो या फिर इस वीडियो को एडिट कर इसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है। दरअसल यह सब तो कमाल है यहाँ पर चलने वाली तेज गर्म हवाओं का। जब हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म हवा के साथ स्टीम मिलकर उसमें से नमी की मात्रा को बढ़ा देती है, तो ऐसे में हवा से परे दूसरी तरफ का ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखाई देने लगता है। जब सामने मौजूद ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली रोशनी नॉर्मल एयर से होते हुए दूसरी तरफ गर्म हवा से होकर गुजरती है, तो
दोनों ही हवाओं की डेंसिटी में फर्क आने की वजह से रोशनी की तरंगे थोड़ी सी बैंड हो जाती हैं, जिसके चलते दूसरी तरफ से देखने पर यह ऑब्जेक्ट मूव करने के साथ साथ झुका हुआ भी दिखाई दे सकता है। यह साइंस का एक सिद्धांत है जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसी वजह से जब यह व्यक्ति कार में बैठकर यहाँ से गुजरने लगा तो उसे यह विंड टर्बाइंस कुछ ऐसे हिलते हुए दिखाई देने लगे, मानो जैसे यह अभी के अभी टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे, और तभी इनसे इन्हें कैमरे में कैद कर लिया गया। दोस्तों, क्या आपने आज से पहले कभी ऐसी किसी वीडियो को देखा था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी रोमांचक लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से जुड़ी किसी भी सवाल या किसी अन्य टॉपिक के लिए अपनी राय बताना न भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।